वो कौन से आसमानी फरिश्ते थे जो लूसीफर के साथ आसमान से जमीन पर गिराए गए? क्यों दाऊद जब बरबत बजाता था तो साउल बादशाह बुरी रूह से आजाद हो जाता था? क्यों एलीशा ने जब पेशन गोई करनी थी तो उसने साज बजाने वालों को बुलाया? क्यों खुदा दाऊद से इतना प्यार करता था? यसाया उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, आई सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। ये सुबह का रोशन सितारा लूसीफर था। हिजकियेल 28 बाब उसकी 14 आयत हमें बताती है कि शैतान पहले एक बाबरकत फरिश्ता था जो खुदा की हजूरी की रखवाली करता था। हिजकियेल उसका 28 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि जब लूसीफर को बनाया गया तब खुदा ने दफ और बांसुरी को उसी के अंदर बनाया। वो लूसीफर आसमान पर वर्शिप लीडर था और वो कोहे मुकद्दस पर रहता था और चमकने वाले आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। ये फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को प्रस्तिश करने में रहनुमाई करता था। अगर आप उस वक़्त में जाएं जब इस दुनिया की शुरुआत की गई थी तो अय्यूब की किताब उसके 38 बाब में लिखा है कि जब खुदा इस दुनिया को बना रहा था तो सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। लूका 10 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। मुकाशवा 12 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े और तब लूसीफर और उसके फरिश्तों को जमीन पर गिरा दिया गया। जब वो लूसीफर जमीन पर गिरा दिया गया तो आसमान के 1/3 फरिश्ते उसके साथ गिरे। क्या आप जानते हैं कि 1/3 आसमानी फरिश्ते लूसीफर के साथ जुड़े थे, 1/3 मिकाईल और 1/3 जिब्राइल के साथ जुड़े थे। और जब लूसीफर गिरा तो वो अपने साथ 1/3 फरिश्तों को भी लेकर गिरा और वो जिन फरिश्तों को साथ लेकर गिरा वो सब वर्शिपर थे। और इसीलिए जमीन पर आज म्यूजिक बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए आज रॉक एंड रोल, ड्रग्स, शराब, नशे सब म्यूजिक से जुड़े हैं। अगर आप गाना गाने वालों को देखें तो वो सब किसी न किसी नशे में या जुए में या बुरी रवशों में पड़े हैं, क्योंकि जब लूसीफर गिरा तो उसने जमीन पर गानों को फैलाया। मिकाईल के पास लड़ाई वाले फरिश्ते हैं, जिब्राइल के पास खिदमत करने वाले फरिश्ते और लूसीफर के पास वो फरिश्ते हैं जो प्रस्तिश करते थे। मुकाशवा उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है कि खुदा के तख्त के आसपास आसमानी फरिश्ते बुलंद आवाज से कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। मुकाशवा 7 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, और सारे आसमानी फरिश्ते उस तख्त के सामने मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अबदलाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। अबादत आसमान पर भी होती है और अबादत ज़मीन पर भी होती है, पर अबादत आपके अल्फाज होते हैं जैसे हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा की तमजीद हो, आए खुदा हम तेरी इज़्ज़त करते हैं। दाऊद से पहले गीत तब ही गाया गया जब इसराइलियों ने लाल समंदर को पार किया और जब मूसा ने अपने मरने से पहले इसराइलियों को बरकत देने के लिए गीत गाया। पुराने वक्त में कलीसिया में प्रस्तिश ना होने के बराबर थी। प्रस्तिश और गीत गाना तब ही शुरू हुआ जब दाऊद आया, और जब वो बरबत बजाता था तो ऐसा बरबत बजाता था कि साउल बादशाह बुरी रूह से आज़ाद हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि जब दाऊद ने बैतशबा के साथ जना किया तो कानून के मुताबिक उसी वक्त उसे संसार करके मार देना चाहिए था। जब उसने औरिया को मरवाया तब भी कानून और शरीयत के मुताबिक दाऊद को पथराव से मार देना चाहिए था। अगर आप गौर करें तो दाऊद ने जब हमद की तो उसने सिर्फ बोल कर हमद नहीं की, उसने गीत गा कर खुदा की हमद की। जब आप गीत गाते हैं तो आप खुदा के ध्यान को अपनी तरफ लगाते हैं। खुदा दाऊद से इतना प्यार इसलिए करता था क्योंकि दाऊद ने प्रस्तिश के सिलसिले को बहाल किया। उसने गीतों को लिखा, गीत गाने वाली जमायत को तैयार किया, उसने साज बजाने वालों को तैयार किया, और यही वो सब कुछ था जो खुदा चाहता था। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि खुदा ने जब प्रस्तिश को सुनना होता है तो वो जमीन की तरफ देखता है। यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, और वो अपने परस्तारों की तरफ कान लगाता है जो गा रहे होते हैं।
और खुदा हमारी प्रस्तिश को बेहद पसंद करता है। तो जब अलीशा ने पेशन गोई करनी थी तो उसने बरबत बजाने वाले को बुलाया, और जब साज बजे और बरबत बजा तो खुदा का पाक रूह अलीशा पर ठहरा। और शैतान चर्च की प्रस्तिश से नफरत करता है, और इसीलिए चर्च को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना प्रस्तिश में करना पड़ता है। किसी भी हालात में खुद को खुदा की प्रस्तिश करने से ना रोकें। मोबाइल पर हैंड फ्री लगाकर या म्यूजिक सिस्टम में गाने सुनने से बेहतर है कि हम खुदा की प्रस्तिश को सुनें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे।